told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong. दोस्तों आज का प्लान बना है साइंस सिटी जाने के लिए। साइंस सिटी में रोबोटिक्स डिपार्टमेंट हमने नहीं घूमा है, तो सोचा कि बच्चों का मज़ा हो जाएगा और हम भी घूम लेंगे। तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं, संडे है और हम जा रहे हैं साइंस सिटी। कुछ रास्ते के नज़ारे भी दिखाऊंगा, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। सरदार सिटी का हम जो है वो ब्रिज पे है। देखिए मोमू जो है बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, तो चलिए अब आपको नज़ारे दिखाता हूँ। मोमू हाई कर दो। रोबोट देखने जाओगे? ठीक है। अब दोस्तों ये ब्रिज मुझे बड़ा पसंद आता है। काफ़ी डेवलपमेंट जो सरदार रिंग रोड पे हुए हैं उसमें से वन ऑफ द ये डेवलपमेंट है। लेफ्ट साइड आप देखेंगे, लेफ्ट साइड आप यहाँ से बोपल जा सकते हैं और ऊपर से अगर सरखेज की तरफ से आ रहे हैं आप, ठीक है, तो आप ऊपर से निकल जाएंगे। और 6 लेन का ये ओवर ब्रिज है, बहुत खूबसूरत लगता है। तो आप देखिए अब इसको फटाफट से म्यूजिक के साथ। As you fade away, yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. तो दोस्तों आफ्टर ऑल साइंस सिटी हम आ चुके हैं। बाहर से ही बहुत बड़ा आपको पृथ्वी का गोला कहेंगे या अर्थ कहेंगे वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। देखिए आपको दिख रहा है, बस अब वहीं हमें जाना है। तो इंतजार की घड़ियां खत्म, हम पहुंचने वाले हैं और आपको रोबोटिक्स डिपार्टमेंट में ले जाएंगे। रोबोटिक्स डिपार्टमेंट से पहले क्या क्या है वो भी थोड़ी सी झलकियां मैं हो सका तो आप लोगों को बताऊंगा। टिकट जो है 50 रुपीज़ है। पार्किंग किया है भाई? 50 रुपये दोस्तों पार्किंग है, 50 रुपये एंट्री फीस है। रोबोटिक्स के 200 रुपीज़ है और 3 साल के ऊपर जो अगर बच्चे हैं तो उसकी पूरी टिकट लगेगी। मतलब मोमू जो है 3.5 साल के है तो मोमू की जो है वो पूरी टिकट लगेगी। और अगर आप रोबोटिक्स और एक्वाटिक्स एक साथ देख लेते, हमने एक्वाटिक्स देख चुके हैं, वीडियो बहुत जल्द चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो कॉम्बो लेते तो 350 रुपये में आपको मिल जाएगा। मतलब कि आपका काफ़ी बेनिफिट होने वाला है यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और जाएंगे रोबोटिक्स की तरफ, और एक्वाटिक्स का भी हम थोड़े से नज़ारे आपको इसी वीडियो में आगे दे देंगे। तो दोस्तों बहुत ही बड़ा साइंस सिटी बनाया गया है और पहले ही आते ही राष्ट्रीय ध्वज, दोस्तों इंडियन नेशनल फ्लैग देख के सीना जो है गर्व से चौड़ा हो जाता है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे। दोस्तों इलेक्ट्रिक राइड की भी यहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप लेना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक राइड की भी कुछ 40 रुपीज़ से स्टार्ट टिकट होती है, ऐसा कुछ है, तो वो भी अवेलेबिलिटी है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे एंट्री कर रहे हैं आप, IMAX थिएटर यहाँ पर है, अंडर अपग्रेडेशन है, मतलब कुछ काम हो रहा है, ठीक है। चलिए किस साइड? यहाँ पर दोस्तों MP थिएटर बनाया गया है। बहुत बड़ी जो है लोग बैठ सकते हैं, बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, बीच में जो है वो किया जा सकता है। अभी कुछ 30 सितंबर तक कुछ चल रहा है, पंचामृत फॉर क्लाइमेट चेंज। चलिए अब दोस्तों आगे चलते हैं। तो मैं कहूँगा कॉम्बो वाली टिकट लीजिए अगर आपने जो एक्वाटिक्स नहीं देखा है, और एक ही दिन में एक्वाटिक्स और आप देख लीजिए। यहाँ से भी दोस्तों एंट्री है, आगे की साइड से भी, हम पीछे की साइड से एंट्री की है। तो कॉम्बो लेना बेनिफिट रहेगा, बिकॉज अगर 3 टिकट ले रहे हैं, एक टिकट ले रहे हैं 350 की पड़ रही है, और अगर अलग अलग गलती से लेंगे तो 450 में पड़ेगी आपको। 200 एक्वाटिक्स के, 200 रोबोटिक्स के और 50 रुपये एंट्री फीस। तो मतलब कि आपके 100 रुपीज़ एक टिकट पे बचने वाले हैं। MP थिएटर के सामने दोस्तों यहाँ पर चिल्ड्रंस पार्क है। आप देखिए ये जो है चिल्ड्रन एक्टिविटी सेंटर है। यहाँ पर एक्टिविटी सेंटर है और कुछ इतना खास इसमें है नहीं, लेकिन एक्टिविटी करवाई जाती है, पेंटिंग वगैरह है जो सीखने के लिए। और आगे यहाँ से आप चलेंगे तो यहाँ पर ये इतने डिपार्टमेंट है। हम आपको जो है यहाँ पर लाइफ साइंस पार्क दिखाएंगे, एनर्जी पार्क दिखाएंगे, और फिर आगे हम चलेंगे रोबोटिक्स गैलरी की तरफ। दोस्तों इस तरफ सामने जो है वो गार्डन बनाया गया है, नेचर पार्क बनाया गया है, और वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े जो हैं वो मेमथ वगैरह जो पुरानी प्राचीन काल के जो विलुप्त हो चुके जानवर थे वो है। यहाँ पर दोस्तों लाइफ साइंस पार्क है। यहाँ पर थोड़े से बर्ड्स वगैरह सेक्शन रखे गए हैं और यहाँ पर डायनासोर वगैरह रखे गए हैं। चलिए तो वो भी देखते हैं, ठीक है।
अब दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर आप बटन अगर प्रेस करते हैं कोई तो ये थोड़ा सा मूवमेंट करता है। ऐसा पूरा बेंगलोर में बहुत बड़ा बनाया हुआ है। बेंगलोर में पूरा एक है जुरासिक पार्क का, जहाँ पर सारे रोबोटिक्स बनते हैं, चलते हैं। यहाँ पर थोड़ी सामने की तरफ ही दोस्तों डक्स हैं, दूसरे भी यहाँ पर डायनासोर हैं। चलिए डक्स नज़दीक से देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों खूबसूरत झरना बनाया गया है, काफ़ी अच्छा खूबसूरत। यहाँ पर जो डक्स आपने देखी उनको छोड़ा जाता है, लेकिन अभी जो है डक्स छोड़ी नहीं है, वरना ये सुंदरता में 4 चांद लगा देता है दोस्तों। तो दोस्तों चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए। अटल ब्रिज का वीडियो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा और कांकरिया ज़ू का वीडियो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो जाकर देखिए। हर एक बाड़ा मैंने नज़दीक से आप लोगों को दिखाया है। यहाँ सामने रूसी वन बनाया गया है, जहाँ जिसकी मैं बात कर रहा था कि आप लोगों को जानवर पुराने काल के देखने को मिलेंगे जो विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, दोस्तों देखिए फैमिली के साथ आप लोगों को मेरे वीलॉग देखने को मिलेंगे। मोमू है हमारी फैमिली में, अल्लू है और वाइफ है। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे फैमिली वीलॉग देखने को मिलेंगे। फैमिली के साथ ट्रैवल करने के आपको क्या जो है ध्यान रखने हैं। हमने अहमदाबाद से लखनऊ तक 1400 किलोमीटर बाय रोड गए हैं। अब यहाँ पे कुछ जो है आइवरी कॉर्नर है वो देखते हैं। बर्ड सेक्शन है इन शॉर्ट कहूँ तो। तो अब दोस्तों अर्थ में आ चुके हैं। इसमें भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, अभी हम यहाँ नहीं जाएंगे। जैसे कि ह्यूमन इवोल्यूशन का डिपार्टमेंट है, मछली का डिपार्टमेंट है, फिर साइंस का डिपार्टमेंट है। साइंस के डिपार्टमेंट में जो पूरी हमारी पृथ्वी है, सूर्य है, पूरा जो सिस्टम है प्लानेट अर्थ का, वो बताया गया है। तो उसके बारे में हम नहीं बताएंगे, ठीक है, वो अंदर हम नहीं जाएंगे। हम जाएंगे रोबोटिक्स गैलरी में। काफ़ी दोस्तों पिकनिक पे यहाँ पर स्टूडेंट्स आते रहते हैं, देखिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, बाहर से टिकट लेना चाहते हैं बाहर से टिकट लीजिए। अगर बाहर से टिकट नहीं लेना चाहते यहाँ पर भी टिकट मिलेगी। यहाँ पर लाइन ज़्यादा मिलेगी, तो मैं आपसे एडवाइस करूँगा अगर बाहर भीड़ नहीं है तो बाहर से ही टिकट ले लीजिए। सामने अब हम एक्वाटिक्स गैलरी के पास चलेंगे और वो मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन उसका डिटेल एपिसोड जो है आपको चैनल पर मिल जाएगा। अंदर हम नहीं जाएंगे और इसका भी एपिसोड की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पूरा अंदर का जो है हमने कवर किया हुआ है, तो उसके भी पार्ट्स हमने बनाए हुए हैं, वो भी आपको अंदर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और बताना चाहूँगा यहाँ पर दोस्तों केस कहीं पे नहीं चलेगा आपको, या तो क्रेडिट कार्ड या तो फ़ोन पे, पेटीएम, इस तरीके का डिजिटल पेमेंट ही चलेगा। ठीक है, और खाने के लिए यहाँ पर देखिए, ठीक है। और सामने अब एक्वाटिक्स गैलरी आ गई है। सामने अफ्रीका खंड है और इसी के सामने ये जो है आप देख रहे हैं एक्वाटिक गैलरी। इसका डिटेल में एपिसोड आपको मिल जाएगा, जैसे मैंने आगे बताया। ठीक है, हमने बहुत अच्छा है, आपको जाने की ज़रूरत है, एक बार ज़रूर जाइए। अहमदाबाद आते तो यहाँ ज़रूर आइए और यहाँ ज़रूर जाइए। हम जाएंगे सामने की ओर रोबोटिक्स गैलरी में। तो मेरे पीछे जो एक्वाटिक गैलरी, जैसे मैंने बताया, बहुत खूबसूरत है, ज़रूर जाइएगा एक बार। और पीछे आप देख रहे हैं ये पृथ्वी का गोला कहिए या अर्थ कहिए, ठीक है, उसका पूरा डिटेल एपिसोड हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है, वो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, साइंस में अगर आपकी ज़्यादा रुचि है साइंस सब्जेक्ट में तो अंदर ज़रूर जाइएगा। तो आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर जॉय राइड का वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप 2400 रुपये में 15 मिनट के लिए हेलीकॉप्टर राइड में भी बैठ सकते हैं। कैफेटेरिया वगैरह यहाँ पर है। और दोस्तों एक बात अच्छी है कि अगर धूप में भी आप आएंगे यहाँ पर, तो चलने के लिए या रुकने के लिए या धूप से बचने के लिए शेड काफ़ी अच्छे लगाए गए हैं, जिससे आपको धूप का एहसास कम होगा।
ठीक है। वैसे भी अगर आपको घूमने यहाँ पर साइंस सिटी में दोस्तों आना है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि सितंबर अभी चल रहा है, सितंबर अक्टूबर से लेकर आप मार्च तक आ सकते हैं। गर्मियों में अगर दोपहर के टाइम ना आए तो बेटर है, या तो अर्ली मॉर्निंग आ जाइए या 3-4 बजे के बाद आइए। बाकी ठंडी, फुल ठंडी के अंदर कभी भी आ सकते हैं। और बरसात में भी थोड़ा ध्यान रखना होगा, बरसात में भी बारिश को देखकर ही आप विज़िट करिए, वरना आपका मज़ा किरकिरा हो सकता है। अब रोबोटिक्स गैलरी सामने आ चुकी है, जिसके लिए हम खास यहाँ पर आए हैं और आपको इतना सारा घुमाया और इसके बाद यहाँ पर हम पहुँचे हैं। दोस्तों अंदर की तरफ हम एंट्री लेंगे। यहाँ पर बाहर ही बहुत जाइंट बड़ा सा रोबोट रखा है और काफ़ी लोग फ़ोटो सेशन वगैरह करवा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अंदर की तरफ चलते हैं, रोबोटिक्स गैलरी। तो अब दोस्तों अंदर की तरफ चलेंगे। बहुत बड़ा जाइंट रोबोट आप लोगों को बिल्कुल नज़दीक से मशीनरी है। अंदर जाते ही पहले ये आपका वेलकम करने के लिए एक लेडी रोबोट रखा गया है, जो हर 1 घंटे पे दोस्तों डांस करती है। हर 1 घंटे पे हर ग्रुप को आगे भेजा जाता है, तो आपको उस ग्रुप के साथ चलना है और ग्रुप का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जो आपको हर सेक्शन के बारे में समझाएगा और आपको बताएगा। तो अभी हम रोबोट फाइट देख रहे हैं, जिसमें ये रोबोट पहले कसरत करते हैं और फिर एक दूसरे से दोस्तों फाइट करते हैं। तो पूरा आप लोगों को अब रोबोटिक्स यहाँ पर देखने को दोस्तों मिलेगा। तो चैनल पे पहली बार है तो दोस्तों सब्सक्राइब बटन दबाकर घंटी मोल ऑप्शन दबा दीजिए। दोस्तों ये जो रोबोट देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट को पहचान लेता है, कौन सा जूता है, कौन से कपड़े हैं, ये सब चीज़ें ये जो है पहचान लेता है। अब दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन है बच्चों के लिए, ख़ास इसमें इंतज़ाम है आप लोगों को। बच्चों के लिए यहाँ पर गेम है, फुटबॉल खेलते हुए ये आपको कार्टून कैरेक्टर दिख रहा है। तो ये फुटबॉल खेलते हैं यहाँ पर रोबोटिक्स में। जैसे ही बटन स्टार्ट किया जाता है ये कलर के ऊपर से दोस्तों पहचानते हैं गेंद को और उस गेंद की तरफ मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, ये एक यहाँ पर स्पोर्ट गेम भी रखा गया है। यहाँ बहुत सारे दोस्तों रोबोट्स रखे गए, जो रोबोट्स इंडस्ट्रियल रोबोट्स हैं, जो गेम खेलने वाले रोबोट्स हैं, या जो आपको घरेलू इस्तेमाल में काम आने वाले रोबोट्स हैं। ऐसे काफ़ी रोबोट्स यहाँ पर हैं। इवन हॉस्पिटल के लिए रिलेटेड भी रोबोट्स है। ये अभी डॉग से रिलेटेड एक रोबोट है जो बहुत अच्छे से दौड़ता है। इसको मैंने कई टोक्यो शो वगैरह में भी मैंने ऑनलाइन देखा था, डिस्कवरी वगैरह में। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, ज़रूर आना है। ग्रुप बाय ग्रुप आपका रिप्रेजेंटेटिव आपको आगे बढ़ाएगा। यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर भाई गेम दिखाएंगे कि आप किस तरीके से गेम खेली जाती है। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। तो दोस्तों आगे आपने आइस हॉकी खेलते हुए आपने कई बार खेला होगा। यहाँ पर रोबोट्स खेलते हैं और आप भी इनके साथ खेल सकते हैं 50 रुपये में। अब हम बैडमिंटन डिपार्टमेंट की ओर बढ़ते हैं, जहाँ रोबोट के साथ इंसान बैडमिंटन खेलता है। यहाँ खिलौने की दुकान भी है, जहाँ से आप खिलौने भी दोस्तों खरीद सकते हैं। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है, खास करके स्टूडेंट्स के लिए, और वन टाइम एक्सपीरियंस करने जैसा है। ज़रूर आप आइए। देखिए भाई साहब समझा रहे हैं। હજી બોલ છે, સેન્ટર બોક્સ છે, આની પાછળ ગ્રે કલરનો રિફ્લેક્ટિવ ટેપ લાગેલો છે, જેને કેમેરા ડિટેક્ટ કરે છે અને રોબોટ ડેટા મોકલે છે મારવા માટે. અહીંયા તમને રમીને બતાવશે. तो अब दोस्तों हम फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। यहाँ पर कुछ अंतरिक्ष के रिलेटेड है। सेकंड जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रोन रखा हुआ है। किस तरीके से ड्रोन के इस्तेमाल से खेती में इसका छिड़काव वगैरह किया जाता है, वो आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जाता है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सेक्शन दोस्तों ये इंडस्ट्रियल रोबोट है कि इंडस्ट्री में किस तरीके से ये ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, पकड़ते हैं और उनसे काम करवाते हैं। तो एक इंडस्ट्रियल रोबोट का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है। अब दोस्तों आप ये जो देख रहे हैं ये है एक सफाई करने वाली मशीन, जो आपके घर की सफाई कर सकती है, आपके घर के सोफ़े के नीचे, बेड के नीचे जाकर। तो ये तो अभी ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। अलग अलग किस्म के इसमें रोबोट्स आते हैं जो आपके घर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वैक्यूम करने के लिए, कचरा साफ़ करने के लिए। तो ये घर का एक प्रोटोटाइप बनाकर आपको यहाँ पर ये दिखाया गया है।
अब दोस्तों क्लाइंबिंग रोबोट के सामने ही एक सेक्शन बनाया गया है जहाँ पर बताया गया है कि अब कैसे मशीनें जो है इंसान का ऑपरेशन करेंगी। आप देखिए आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं जब मशीनों से इंसानों का ऑपरेशन होगा। और ये क्लाइंबिंग सेक्शन हमने देख लिया। अब मैं माइक्रो रोबोट दिखाता हूँ। ये दोस्तों छोटी सी टिड्डी बनी हुई है, बहुत छोटा सा है, लगभग 1 इंच से भी छोटा। तो ये सारे जो है माइक्रो रोबोट है, खुफिया जानकारी के लिए इनको छोड़ा जाता है, जिनको जल्दी से पकड़ना या ट्रैक करना इतना आसान नहीं है। अब दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन जो देख रहे हैं आपके जो ऑटोमेटिक हैंड बनाए जाते हैं या पाँव बनाए जाते हैं, ऐसा कुछ ऑटोमेटिक हैंड है। काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि हैंड उनका ख़राब हो जाता है, और आपने पिक्चरों में भी देखा होगा कि जो विलन होता है हॉलीवुड मूवी में, उस तरीके के कुछ प्रोटोटाइप बनाए हुए हैं जिससे इनके स्केलेटन पे ये लगाया जाए और इनको एक आरामदायक ज़िंदगी दी जाए। तो ऐसे कुछ स्केलेटन बनाए जा सकते हैं, हाथ है, पाँव है, जिससे इनकी ज़िंदगी, जो लोग डिसेबल हो चुके हैं उनकी ज़िंदगी को आसान किया जा सके। अब यहाँ पर DRDO के द्वारा बनाए हुए रोबोट्स हैं जो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में यूज़ किए जाते हैं, वो यहाँ पर अलग अलग लगाए हुए हैं जो अलग अलग तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये भारत के लिए गर्व लेने की बात है कि इसको भारत में ही बनाया गया है। ये देखिए किस तरीके से ये एग्जीक्यूट होते हैं। बगल में टीवी में आप ये सब कुछ देख सकते हैं। सब कुछ मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से कवर किया है, तो ज़रूर आप लोगों को कमेंट्स करने हैं, लाइक करने हैं और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर अगर भूकंप या ऐसी कुछ भी आपदा आ जाती है तो इसके लिए एक छोटा सा रोबोट बनाया है जो दोनों साइड चलता है, और वो मुर्दे को या किसी जो चीज़ को ढूंढना है उसको वो कैमरा और माइक के द्वारा जाकर ढूंढ सकता है। तो ये एक छोटा सा रोबोट यहाँ पर बनाया हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि दोस्तों टेक्नोलॉजी ने हमें कितना बचा लिया है कि ह्यूमन जो हम खो देते थे पहले इंसानों को, वो अब हम नहीं खो सकते। एक और उदाहरण इसका ये एग्जाम्पल है कि अगर बॉम्ब को डिफ्यूज़ करना है तो इंसान को ना डिफ्यूज़ करके, इंसान उसको ना डिफ्यूज़ करके, ये रोबोट उस बॉम्ब को डिफ्यूज़ करेगा, जिसकी वजह से कम जान हानि होगी। चलिए अब दोस्तों टाइम आ गया है इसके ऊपर के फ्लोर पे जाने का, तो ऊपर के फ्लोर पे हम चलते हैं। तो दोस्तों काफ़ी एक्साइटिंग हो रखा है, यहाँ पर सब कुछ देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। वन टाइम एक्सपीरियंस है, आपको ज़रूर आना है और बच्चों को साथ में ज़रूर लाना है ताकि उनको पता चले आने वाला फ्यूचर क्या है। और आने वाला फ्यूचर यही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स है। अब दोस्तों ऊपर आ गए। ऊपर ये एक ब्रिज बनाया हुआ है और बीच में बहुत सारे बिल्ली और डॉग के रोबोट्स रखे गए। और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि सामने म्यूजिकल इवेंट हो रहा है, जहाँ पर हम जाएंगे वो सबसे मेन सेक्शन है। ठीक है दोस्तों, मज़ा आने वाला है। अब हम आए हैं इंडियन रोबोटिक सेक्शन में, जहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी के बच्चों ने कुछ यहाँ पर आविष्कार किए हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं और उनके आविष्कार यहाँ पर बताए हुए हैं। साथ में भारत में किए गए संशोधन भी यहाँ पर बताए गए, जैसे चंद्रयान 2 यहाँ पर दिखाया गया कि किस तरीके से वो चंद्र पे गया था और वहाँ से सारी फ़ोटोज़ वगैरह और माहिती उसने इकट्ठा की थी। यहाँ पर दूसरा एक रोबोट है दोस्तों, इंडस रोवर। ये भी चंद्रयान वगैरह पे जाने के लिए दोस्तों ये रेडी किया गया रोबोट है। ठीक है, आप देख सकते हैं इनके ऊपर सिलिकॉन प्लेट्स लगी है ताकि इनको एनर्जी जो है वो सूर्य के किरणों से मिल जाए। और अलग अलग किस्म के दूसरे बहुत सारे दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि रोबोट्स रखे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँगा अगर आप साइंस में रुचि रखते हैं तो और सब कुछ पढ़ना अच्छा लगता है तो 4 घंटे लेकर आइए। और अगर आप सब मेरी तरह सिर्फ घूमेंगे और देखेंगे तो कम से कम 2.5 घंटे आपको इस पूरी गैलरी को घूमने के लिए चाहिए। तो उस हिसाब से अपना टाइम शेड्यूल सेट कर आइए। यहाँ पर ये लाइट कॉम्बैक्ट दोस्तों विमान भी बनाया गया है जो इंडिया के द्वारा ही बनाया गया है। तो बहुत अच्छा लगता है जब एक भारतीय होते हुए भारत की हम आविष्कार को देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम उस सेक्शन में आ गए जहाँ पर धतड़ धतड़ के नाम पर रणवीर सिंह ने जो डांस किया था, अब रोबोट वही डांस करेंगे। और बहुत सारे रोबोट्स यहाँ पर म्यूज़िक बजा भी रहे हैं और म्यूज़िक के ऊपर डांस भी कर रहे हैं। तो चलिए आप लोग एंजॉय करिए ये म्यूज़िकल शो।
आई होप दोस्तों आप लोगों ने म्यूजिकल इवेंट को एंजॉय किया होगा। अब टाइम हो गया है घर जाने का, तो घर जाएंगे, रास्ते में खाना खाएंगे और बहुत भूख लगी है तो खाना खाएंगे। चलिए दोस्तों, तो इस बड़े रोबोट को हम बोलते हैं बाय और आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों साइंस सिटी तो हम घूम लिए, आ गए और हमने डिसाइड किया था कि साइंस सिटी के बाद जो पहला ढाबा आएगा वहाँ रुक जाएंगे, बिकॉज भूख जोरों की लगी। 8 बज रहे हैं। और यहाँ पे बताना चाहूँगा, साइंस सिटी अगर घूमने जाते हैं तो एक्वाटिक्स गैलरी के 2 से 2.5 घंटे, रोबोटिक्स के 2 घंटे और दूसरा सब कुछ अगर डिटेल में घूमना है तो 6 घंटे कम से कम लेकर आइएगा। नहीं तो सिर्फ आप 3-3.5 घंटे में अगर शाम को आते हैं तो एक ही सेक्शन अच्छे से घूम पाएंगे। ठीक है, तो अब हम काठियावाड़ी ढाबे में आए हैं। जैसे ही हम घूमे तो यहाँ काठियावाड़ी ढाबा दिखाए, तो अभी हमने पनीर भुर्जी मंगवाई है, 4 रोटी मंगवाई है और 2 छाछ मंगवाई है। जैसे आता है मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो मोमू को क्रीम रोल दिला दिया है, ठीक है, कि थोड़ा सा कुछ खा ले। और चिंगम बहुत खाता है यार, और इसको देखकर अल्लू को बड़ा प्यार आ गया कि मैं कुछ खा लूँ जल्दी से। ये खाने में मुझे लगता है चटोरी हमारी होने वाली है। तो हमारे काठियावाड़ में जो है ना, ऐसे देसी स्टाइल में बैठकर लोग ज़मीन पे बैठकर खाते हैं, पलथी मारकर हम बोलते हैं खाते हैं वैसे। तो देखिए अब भाई साहब ले आए हैं पनीर की भुर्जी, बटर रोटी, और रोटी है, चपाती नहीं है। आपने बटर तवा करना है क्या? ये दोस्तों सर्व किया जाए मैडम जी को और ख़ुद को। मैं दोस्तों दूसरों को सर्व करने में नहीं मानता हूँ, पहले अपने आप को कर लेने का सर्व। जब पेट पूजा फिर काम दूजा, क्या बोलते हो भाई। दोस्तों पंजाबी के बाद हमने मंगाया जो है काठियावाड़ी जो है सेव टमाटर खाया। अब हम राजस्थान की तरफ, मतलब तीसरा राज्य को हम फतेह करने वाले हैं। पंजाबी के बाद काठियावाड़ के बाद अब राजस्थानी दाल बाटी खाएंगे। क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी थी, इसकी वजह से दोस्तों थोड़ा जो है तीसरी आइटम हम मंगवा रहे हैं। छाछ भी है। तो चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। दाल बाटी खाएंगे और सीधा यहाँ से घर निकलेंगे और बस घर, जिस रास्ते को सुबह आप लोगों ने देखा था वही रास्ते से हम वापस घर जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ एपिसोड अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीलॉग देखने के लिए, ट्रैवलिंग वीलॉग को कुछ एंटरटेनिंग पूरा बनाने के लिए मेरी कोशिश रहेगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ और अहमदाबादी अज्जू को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।